हेलो फ्रेंड। यस। आज हमारे साथ बैठे हुए हैं शमीम भाई, जो कि एक लोहिया के दौर के ये इन्होंने काम भी करा है लोहिया के संग। तो हम इनसे ये पूछना चाहेंगे कि लोहिया के संग जब ये चुनाव लड़ने के लिए आए हाँ, तो आपने क्या रोल अदा करा था उसमें? हमने यूथ विंग को इकट्ठा किया, नौजवानों को। और डॉक्टर लोहिया से मेरी मुलाकात शुरू ही में हो गई जब वो आए। तो और उनके बारे में काफी हम जानते भी थे, तो उन्होंने हमें ये जिम्मेदारी सौंपी कि आप यूथ। तो मैंने सबसे पहले एक हफ्ते के अंदर एक यूथ की बहुत बड़ी रैली निकाली। उसमें हिंदू मुसलमान सब थे, जिसमें हम लोगों ने इस बात को कहा कि हम लोग इकट्ठा हों और डॉक्टर साहब के लिए बात करें। तो डॉक्टर साहब ने हम लोगों को इतना ज़्यादा तरजीह दी कि हम लोग उनके बिल्कुल मुरीद हो गए। अच्छा, उनकी बात में भी बड़ी ताकत थी। वो गरीबों की बात करते थे, अमीरों की। किसी अमीर घराने में नहीं थे। आप यहाँ जितेंद्र लोहिया थे, उन्होंने बड़ी कोशिश की, 5,000 रुपए देने कह रहे थे, हम वहीं आ जाइए, वो नाराज थे कि हम नहीं आए, हम कतई नहीं आए। जब वो यहाँ आए तो उन्होंने यहाँ इलेक्शन में पहली बात ये करी कि इलेक्शन इस बात पे लड़ूंगा कि जब एक एक रुपया आप लोग हमें दें और क्या वोट बात है। नहीं दें। अच्छा हाँ अच्छा, ये बताइए कि लोहिया साहब के आपने चुनाव लड़वाया और जी। यहाँ से उनको जो भी माहौल रहा, हाँ आज की जो लोहिया, ये जो समाजवादी पार्टी है, हाँ तो ये लोहिया के उस पे तो चल रही है, लेकिन हाँ। लोहिया वाले कोई उसूल नहीं है। लोहिया की विचारधारा से बहुत दूर हैं ये लोग। ये लोग अब डॉक्टर लोहिया का नाम लेकर वोट तो लेना चाहते हैं, समाजवादी आंदोलन को साथ में जुड़ना भी चाहते हैं, लेकिन डॉक्टर लोहिया के विचारों को कभी वो आगे नहीं बढ़ाते हैं। डॉक्टर लो, ये जो लोहिया अस्पताल में मूर्ति लगी है, वो हमारी कोशिश से हुई। अच्छा अच्छा। हाँ, हम ही ने कहा, यहाँ डीएम थे, उनसे कहा, फिर मैंने मुख्यमंत्री से कहा, फिर वो लगवाया गया। तो उससे ये हुआ कि आप जाते तो हैं, हार फूक चलाते हैं, लेकिन जो डॉक्टर लोहिया के नाम से इनके संगठन भी हैं, वो भी लोहिया के बारे में कुछ नहीं जानते। यहाँ तक कि मैं आपको बताऊं कि हमारे मुख्यमंत्री जी, वो भी लोहिया के बारे में नहीं जानते। सिर्फ मुलायम सिंह थे ऐसे जो डॉक्टर लोहिया के बारे में बहुत कुछ जानते अच्छा शमीम भाई, ये बताइए डॉक्टर लोहिया किस मिजाज के थे? हैं। डॉक्टर लोहिया बहुत बड़े सेकुलर थे। आप समझिए, उस शख्स ने ही जात पात तोड़ो आंदोलन चलाया, उसमें हम लोग साथ साथ रहे। और हिंदू मुसलमान का कोई फर्क, और उनका मुसलमान इतना भक्त था, और हिंदू उनके यहाँ कोई मतलब ही। एक हमारी ऑफिस में एक घड़ा और एक लोटा रहता था, सबको एक जगह पानी पीना पड़ता था। हाँ, और वो दाल रोटी खाते थे। वैसे नॉन वेजिटेरियन रहे वो, उन्होंने छोड़ दिया था, लेकिन वो खाते थे दाल रोटी, और एक साथ बैठ के खाते थे। तो उनका सेक्युलरिज्म बहुत बड़ा था। वो चाहते थे कि हमारी औरतें जो हैं वो रिजर्वेशन में रहें, हर हर एक की। और मुसलमानों को तो बहुत तरजीह दी, बहुत तरजीह दी। अच्छा, हमारे वालिद साहब भी उसी टाइम पे जुड़े थे। हाँ, जुड़े थे, हम लोग साथ रहे। डॉक्टर लोहिया साहब उनकी बहुत इज्जत करते थे, हमारे वालिद की हम भी। बेशक करते थे, हम गए और हैं उनके साथ वहाँ हाँ, खटकपुर। हाँ हाँ, बेरी बेरियों का माहौल जी था। जी जी हम जी। गए हैं, और बड़ा लोगों ने गया। अच्छा, उस जमाने में ये था कि प्रजा सोशलिस्ट पार्टी थी। डॉक्टर लोहिया ने वो प्रजा सोशलिस्ट पार्टी तोड़ के अपनी सोशलिस्ट पार्टी बनाई थी। बहुत बढ़िया हाँ, बात है, बहुत और बढ़िया। उसमें उन्होंने ये बात रखी थी कि हम किसी के आगे पीछे नहीं घूमेंगे, हम अपने सिक्योरिज्म पे चलेंगे, और हमारे सामने ऊंच नीच, गरीब हमारा भाई है, ये अमीर नहीं। ये बहुत बड़ी बात थी। बहुत बड़ा। और यही हुआ कि यहाँ पे वो लोग गए, कहने लगे कि हम किसी बड़े आदमी को ले जा रहे हैं। अब आपको तफरीह की बात बताएं कि जब वो ट्रेन से उतरे, तो जितेंद्र लोहिया, जिनका वो यहाँ थे, तो वो पहुंच गए। उन्होंने हमसे कहा, शहीन भाई ऐसा है कि डॉक्टर लोहिया मेरे यहाँ जाए, 5,000 रुपए देंगे, चाय पीजिए। हमने, मैं तो भैया कहूंगा नहीं। तो आपके इधर उस दौर में 5,000 रुपए देने की बहुत बात बड़ी है। बात थी। तो वहाँ हकीम जी बैठते थे हाँ इसमें, सोसाइटी में। हाँ। उनसे कह दिया, वो उड़ने लगे। उन्होंने डॉक्टर लोहिया से बात कह दी। डॉक्टर लोहिया बहुत नाराज, उन्होंने बोला, शमीम, किसी बड़े आदमी घर की चाय का हमारे लिए मत कह देना। ओह। हाँ, मैं किसी क्या नहीं जाऊंगा, वोट मिले ना मिले इसका कोई मामला नहीं। तो और आपकी, मैं उनकी वो बात को नहीं भूल सकता हूँ कि उनका जो 1 रुपया देगा वो हमारा साथी। क्या बात हम है, उससे क्या बात। मांगे। और आपको बता दो, जिंदगी भर कभी इस पे रिक्शे पे नहीं बैठे।
जब इन्होंने मुख्यमंत्री ने ये टिर्री चलाई तो हमने हंस के ये कहा कि इन्हें पता ही नहीं होगा कि डॉक्टर लोहिया की कितनी बड़ी ख्वाहिश इन्होंने पूरी कर दी। वो ये कहते थे जब इस रिक्शे में मोटर लग जाएगा तब हम बैठेंगे, आदमी को आदमी खींचे ये नहीं हो सकता। क्या बात है, हाँ, क्या बात। तो वो आदमी बहुत ही, और आपको बताऊं सबसे बड़ी उसकी बात ये थी कि आपको दुनिया में ऐसा कोई राजनीतिक आदमी नहीं मिलेगा, हर आदमी का अपना घर होता है, कमरा होता है, उनका कुछ नहीं था, कोई बैंक बैलेंस नहीं था, एक होलडाल था, एक अटैची थी, उसमें 2-3 जोड़े कपड़े, जब वो इधर आते थे घूम के तो हम लोग इकट्ठा करके 2-3 जोड़े उनके पुराने निकाल लेते थे, नए उनको दे देते थे। क्या बात। हाँ, और वो उसमें चलते थे। और आपको पता है ऐसी ट्रेन में जाके ऐसी लेडी आके बहुत। ये हमारे साथ शमीम भाई, जिन्होंने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के संग काम किया था, और उनके कुछ बीते हुए जो बातें थी उन्होंने हमसे शेयर करी, और हमने भी ये चाहा कि आप लोगों को भी ये बातें पता होना चाहिए कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जो थे वो किस मिजाज के थे, कैसे आदमी थे। अभी शमीम भाई ने बताया। जय हिंद, जय भारत।